से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के और आपको पीठ में बैठाल के ले, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। जी ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा, हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। अगर हमारा मन किसी माता बहन में चला जाता है, गंदी भावना करता है, तो हम उसे वापस लाते हैं और डांट लगाते हैं, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की बहन। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यदि अपना कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो भवानी की अंश स्वरूपा है, इनको जननी के समान, बहन के समान, बेटी के समान भाव से देखो। बड़ी है तो माँ के समान देखकर प्रणाम। उनके प्रति तुम्हारी काम दृष्टि तुम्हारा नाश कर देगी। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के। वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी साक्षात ब्रह्म, जिसको ब्रह्मचर्य किसी से लड़ना तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ, पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। अब अपने को क्या चाहता है? अपने को हर समय चिंतन करना है, राधा 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 राधा। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे। जब तक हमारा कोई अन्य बल है, रुपए का बल, पद का बल, व्यवहार का बल, बुद्धि का बल, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। और जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अब तो कोई सहारा नहीं, अब गए, ना मन संभाल पा रहे, ना इंद्रिया संभाल पा रहे, तो अंदर ही अंदर ये अहंकार गलित होता रहता है, और ये होता है प्रभु मैं हार गया, अब आप संभाल लो, अब आप संभाल लो। तो वही जो अंदर आर्त भाव आता है, वही से शरणागति पुष्ट होती है। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो बताना। भारी से भारी विपत्ति का नाश करे। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है?
और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी, मैं सही बताऊं आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे हैं, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा चक्कर में पड़े जो विकार और विचार हैं तुम्हें बहा देंगे, डिप्रेशन तक पहुंचा देंगे। अगर उसी समय काट के राधा राधा, वो कहेगा सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या चित्र दिखा रहा हूँ, राधा राधा राधा, काट दिया, डिलीट कर दिया। करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते, चौथे प्रहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन बना रहता है एकदम आनंद। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आप उपदेश कर रहे हैं कि काम वासना और समस्त द्वंद्वों को शांत करने के लिए रामबाण आपने श्लोक बताया था, जिसे मैंने आपकी आज्ञा अनुसार कंठस्थ कर लिया और जब भी मौका मिलता है चलते फिरते इस श्लोक का जप करता रहता हूँ। ऐसा करते 1 महीना हो गया, श्री जी कृपा से बहुत शांति भी मिल रही है। तो वो तो नहीं था, सदानंदम वृंदावन लता मंदिर वरी सुवंदे कंदर पुन मदले कला कौतुक रसम किशोरम तद्यति युगलमति घोरम मम फम जलद ज्वालम सीते सुपदम करंदे। 1 महीने से बहुत शांत। हाँ बहुत। और अब अपने तो यहाँ हो गई चर्चा, अब इसको गुप्त रखना और अंदर ही अंदर आप देख लेना। मतलब ये केवल एक ही विषय पर नहीं है, ये हर विषय की शांति प्रदान करने वाला। ज्वलत ज्वालम सीते सुपदम करंदे समयतु, संसार भय का नाश कर देगा ये श्लोक, संसार भय का। पर बड़े प्रवीण हो, बड़ी कृपा है भगवान की जो आपने फौरन पकड़ लिया और कंठस्थ कर लिया। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता वही सुजान है जो औषधि बताएगी, फटाक से पकड़ा और उसको शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। पहली बात, कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूं। दूसरी बात,
ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन सात्विक हो। आखिरी बात यह है कि किसी आयुर्वेदिक अच्छे वैद्य से मिलकर पुष्टता की औषधि लीजिए, जो आपकी धातु पुष्टता करे, उसकी औषधि लीजिए। संयम से रहिए। कई महीने तक आपको बिना किसी चेष्टा के दोष दिखाई देगा, बिना किसी चेष्टा के पात भी दिखाई देगा, धातुपात होना। आप घबराना नहीं, अगर संयम से चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो किसी आयुर्वेद से मिलिए, थोड़ा प्राणायाम, व्यायाम, दौड़ भाग कीजिए शरीर को, और वो गंदी क्रिया बंद कर दीजिए। थोड़ा उत्साहित होइए। निरुत्साहित पुरुष आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे स्वार्थ हो या परमार्थ हो। तो उत्साह संपन्न बनिए, आप पुनः वैसे ही ठीक हो जाएंगे, पुनः मानसिकता ठीक हो जाएगी। पहले वृंदावन में तुम एक नियम लो कि मैं वो क्रिया नहीं करूंगा। बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्री, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंते और इंद्रियां, ये सब असमर्थ होने लगती है। पाचन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये नाश नहीं तो और क्या, जीते जी नाश है। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी इनकी जरूरत ही नहीं भाई। बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। भगवदाकार ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इसमें सावधान। ब्रह्मचर्य रोकने के लिए आवश्यक मुख्य बात है कि हमारा चिंतन बदले। तो नाम जप थोड़ा करें, कोई नाम जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा, जो भी आपको प्रिय लगे, 10 मिनट 20 मिनट अभ्यास करो नाम जप का। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे
खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। अरे शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य। तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा, तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। विश्व के सारे तीर्थों में जाकर खूब शरीर को डुबो, ये अवगाहन किया, इस तीर्थ में पुण्य किया, ये दान किया, पर अंदर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस ग्रंथि पर जो जड़ चेतन, मैंने गंगा स्नान किया 10 वर्ष नियम लेकर, मैंने ये किया, मैं वो जड़ चेतन की ग्रंथि सुरक्षित है। ये शुभ और अशुभ कर्म बन रहे हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अर्थात आवागमन चक्र पर इस पर कोई फर्क नहीं, चलता रहेगा। लेकिन आपका भगवत साक्षात्कार या मोक्ष पदवी को प्राप्त होना ये नहीं हो सकता। तीर्थावगाहन, दान, यज्ञ, पुण्य, पाठ, नियम ये बाहर हो रहे हैं, अंदर तो ग्रंथि सुरक्षित है ना। जैसे कोई सांप बिल में घुसा हुआ, ऊपर से आप लाठियों से बराबर 100 वर्ष तक प्रहार करते रहे बिल के ऊपर, क्या फर्क पड़ेगा सांप को? ऐसे बाहरी साधन करते रहिए और उसका आम पुष्ट करते रहिए, मैशा, लेकिन उस मैं को जो तुमने शरीर से जोड़ रखा है वही तो तुम्हारे आवागमन का हेतु है। जब हम काम का चिंतन करते हैं, वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। 4 पुरुष बैठ करके काम संबंधी स्त्री के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना, काम संबंधी बातें करना, काम संबंधी अश्लील बातों में कितना सुख है ऐसा चर्चा करना, इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। अगर हम स्त्री संबंधी चर्चा, काम संबंधी चर्चा और काम सुख संबंधी चर्चा, तो हमारे हृदय में मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी और आपके पूरे शरीर से रक्त को मथ करके वीर्य निकाल देगी। और वो किसी भी तरह निकले और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा। वो निंदनीय है, वो मंदमती है, वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाकर व्यर्थ का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता। अब ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं। एक आए थे बहुत ही कमजोर स्थिति में, उनका हमें डॉक्टर ने बताया 3 बार हम ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं रोज, तो उनका कफन तैयार कर लो, आगे की जो स्थिति आएगी वो कफन वाली आएगी, दूसरी तो है नहीं। कितने मूर्ख हैं, अपने को डॉक्टर समझते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला कैसे स्वस्थ हो सकता है? ब्रह्मचारी है, कोई रोग हुआ है प्रारब्धवशात, औषधि का सपोर्ट कीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो और कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब ब्रह्मचर्य नाश
तो संयम नहीं, कोई नियम नहीं दिनचर्या, कै बजे उठना है, व्यायाम करना है, दिनचर्या में हमें संध्या करना है, तर्पण करना है, नाम जप करना है, नाम कीर्तन मंत्र जपना है, कोई नियम नहीं और कोई सदाचार नहीं। अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन, अपवित्र क्रियाएं, तो परिणाम डिप्रेशन, परिणाम ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, मन उसे परेशान कर देता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है और कुछ नहीं होता, बुद्धि निगेटिव हो गई, बस वो अपने आप बैठे जलेगा बिना आग के। जिसको विधाता दुख देते हैं तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मति पहले हरिलीन, बुद्धि हरण कर लेते हैं। इसलिए ही सकल सुखेभ्या शुद्धतमं भक्ति सौख्यम। इस संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सुख है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में। तो भक्ति की पराकाष्ठा श्री धाम वृंदावन में प्रेम, प्रेम भक्ति। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मूर्खता छोड़ो, जब समय मिले श्री धाम वृंदावन में आके सत्संग सुनो, बिहारी जी से, राधा वल्लभ जी से, राधा रमण जी से आंख मिलाओ, यहाँ नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा।